दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर पंजाबी कनाडा जाकर बसना चाहता है? क्या ये सिर्फ चॉइस की बात है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री को जस्टिन सिंह ट्रूडो कहने के पीछे क्या वजह है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शायद ही पंजाब का कोई घर ऐसा हो जहाँ से कोई सदस्य कनाडा में ना हो या फिर जाने की तैयारी न कर रहा हूँ। कनाडा हमेशा से पंजाबियों के लिए दूसरे घर की तरह रहा है। हर साल कनाडा जाने वाले पंजाबियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो 1981 में कनाडा की कुल आबादी में 4.7% अल्पसंख्यक थे, जिनमें सबसे बड़ी संख्या पंजाबियों की थी। लेकिन 2016 के जनगणना में इनकी संख्या बढ़कर 22% से ज्यादा हो गई। साल 1903 में कनाडा में 300 पंजाबी थे, 1980 में 5000 हुए और साल 2006 में 4,44,000 और अब 10 लाख के पार हो चुके हैं। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2036 तक कनाडा की कुल जनसंख्या में 36% अल्पसंख्यक होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या पंजाबियों की होगी। और कनाडा में पंजाबियों की संख्या कितनी ज्यादा है इसका पता इसी से चलता है। पंजाबी कनाडा में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों, कनाडा में पंजाबी कैसे बसना शुरू हुए इसे जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक समय था जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। साल 1897 में लंदन की महारानी विक्टोरिया ने भारत में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को गोल्डन जुबली समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कोलंबिया के रास्ते लंदन के लिए निकल पड़ा। सेना के इस दल में रेसालेदार मेजर केसर सिंह भी शामिल थे। रेसालेदार केसर सिंह कनाडा में बसने वाले पहले भारतीय पंजाबी थे। जब ये कनाडा पहुंचे तो यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि इन्होंने यहीं बसने का इरादा बना लिया और ये कभी वापस लौटकर इंडिया नहीं आए। और इनके साथी जो इंडिया लौटे उनसे इन्होंने अपने परिवार और समाज के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उन्होंने यहाँ आकर बसने का न्योता दिया था। वापस लौटने वाले सिपाहियों ने कनाडा के बारे में काफी अच्छी बातें साझा की, जिसके चलते कई लोग प्रभावित होकर कनाडा जाकर बसने के लिए तैयार हो गए। और आने वाले केवल कुछ ही सालों में कई भारतीय कनाडा जाकर बस चुके थे, जिसमें 90% से ज्यादा संख्या सिखों की थी। और तब से लेकर आज तक कनाडा पंजाबियों की पहली पसंद बना हुआ है। अब बदलते समय के साथ कनाडा जाकर बसने वाले भारतीय सिखों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कनाडा में पंजाबियों को कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके यहाँ पर बसने की राह कभी भी इतनी आसान नहीं रही। जब यहाँ पंजाबियों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकारी नौकरी में इनकी संख्या को लेकर विवाद शुरू हो गया। और साल 1960 का दशक आते आते पंजाबियों पर नस्लीय हमले शुरू हो गए। इसके बाद कनाडा में पंजाबियों को आने से रोकने के लिए बड़े और कड़े कानून बनाए गए, जैसे कि अगर कोई भारतीय कनाडा आता है तो उसे तभी एंट्री मिलेगी जब उसके पास $200 होंगे, जबकि उस वक्त अगर कोई यूरोपियन कनाडा जाता तो उसके लिए एंट्री फीस महज $25 थी। लेकिन पंजाबी हमेशा से अपनी लगन और कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी राह में आने वाली हर मुश्किल को पार किया और कनाडा में आकर अपना छोटा सा पंजाब बसाया। साल 1970 के दशक से लेकर कनाडा में प्रवासी नागरिकों को लेकर बनाए गए नियमों में ढील दी गई, जिसके बाद पंजाबियों का यहाँ आकर बसना और आसान हो गया। साल 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी एक भाषण में कहा, उन्होंने जितने सिखों को अपने कैबिनेट में जगह दी है उतनी जगह तो भारतीय कैबिनेट में भी नहीं है। कनाडा के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।